नमस्कार बच्चों, मैं प्रियदर्शनी शर्मा आज आपके समक्ष आधुनिक काल के प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। उत्साह कविता निराला द्वारा रचित है। ये लोगों में नए जोश और उत्साह का संचार करती है, जैसा इसके नाम से ज्ञात होता है। निराला जी के सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित कविता है यह। इस कविता में बादलों के दो अलग अलग रूप हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने एवं अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों के जरिए जीवन से हताश व निराश लोगों को यह उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, जीवन में खुशहाली जरूर लौटेगी, अतः हमें मायूस नहीं होना चाहिए। उत्साह कविता हताश और निराश लोगों में नए जोश का संचार करती है। तो बच्चों, देखते हैं हम निराला जी की कविता उत्साह। उत्साह कविता में बादलों के दो रूप प्रस्तुत किए हैं कवि ने। तो हम इसका पहला स्टैंजा देखते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। धाराधर, धारा को धारण करने वाले बादलों, इस संपूर्ण आकाश को, इस संपूर्ण गगन को घेर करके तुम घनघोर गर्जना करो। कवि बादलों से आवाहन करता है कि हे बादलों, तुम इस संपूर्ण आसमान को घेर करके घनघोर गर्जना करो और अपनी गर्जना से, अपने नाद से इस संपूर्ण आसमान को गुंजायमान कर दो। बादल क्रांति और विप्लव का दूत है। तो यहाँ कवि ने बादलों के क्रांतिकारी रूप का आवाहन किया है। कवि कहता है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ललित कहते हैं मनोहर, कि ये जो बादल हैं, ये बादलों की जो रचना है वो एक नवीनता लिए हुए है। काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ रूप ऐसे लगता है जैसे उनमें मासूम बच्चों की कल्पना समाई हो। अर्थात जो बादल हैं, आकाश में दिखने वाले जो काले काले बादल हैं, वो देखने में बड़े मनोरम लगते हैं, सुंदर घुंघराले लगते हैं, बच्चों की कल्पना के समान कोमल लगते हैं। तो कवि कहता है, विद्युत छवि और में कब नभ जीवन वाले, परंतु इन बादलों के भीतर विद्युत छवि अर्थात बिजली छिपी हुई है। तो कवि ने यहाँ क्रांति का संदेश देते हुए कहा है कि जैसे बादलों के भीतर बिजली छिपी हुई है, अर्थात तुम में विनाश की शक्ति विद्यमान है, किंतु नव जीवन वाले, किंतु तुम दूसरों को नया जीवन देने वाले हो। बादल अंकुर को प्रस्फुटित करते हैं। बादल ही प्रकृति के विनाश का कारण है और प्रकृति के सृजन का कारण है। तो कवि कहता है कि हे बादलों, तुम्हारे भीतर जो वज्र जैसी शक्ति छिपी हुई है ना, उस शक्ति को तुम वज्र छिपा नूतन कविता में फिर भर दो। बादल गरजो, हे बादलों, तुम्हारे भीतर जो वज्र की सी शक्ति छिपी हुई है, उस शक्ति को तुम मेरी नई कविताओं में भी भर दो।
कभी बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसी एक नई कविता रचने के लिए कहता है। तो ये है कविता का पहला स्टेंजा। कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है। कविता में ओज गुण है, वीर रस है, नाद सौंदर्य है, ध्वन्यात्मकता है, घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार है, संबोधन शैली है, ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बाल कल्पना के से पालेब में उपमा अलंकार है। और यहाँ कवि ने बादलों के क्रांतिकारी और विध्वंसक रूप का आवाहन किया है। तो बच्चों, ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह कविता के पहले स्टेंजा का अर्थ। अब हम उत्साह कविता का काव्यांश नंबर 2 देखते हैं। इस काव्यांश में कवि ने बादलों के शीतल और नव जीवन देने वाले स्वरूप का आवाहन किया है। कवि कहता है, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया के सभी लोग तड़प रहे हैं। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, उन्मन कहते हैं उदास, बिकल कहते हैं व्याकुल, निदाग कहते हैं गर्मी, सकल जन यानी संपूर्ण आदमी, के समस्त संसार के सभी आदमी भयंकर गर्मी के कारण बहुत व्याकुल और अनमने हैं। भीषण गर्मी के कारण दुनिया के सभी लोग परेशान हैं, तड़प रहे हैं। और क्या हो रहा है कि धरती कैसी हो रही है? तप रही है। तपती गर्मी में राहत पाने के लिए छांव व ठंडक की तलाश कर रहे हैं सभी आदमी। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल और शांत कर देते हैं। तो धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार न माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहें, तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। इसलिए हमें अपने जीवन की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। अब इस काव्यांश की विशेष बातें देख लेते हैं। तो इसमें कवि ने बादलों के
सृजनकारी स्वरूप का आवाहन किया है, खड़ी बोली है, मुक्तक छंद है, बिकल बिकल उन्मन उन्मन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आए अज्ञात में अनुप्रास अलंकार है, कविता में ध्वन्यात्मकता है और नाद सौंदर्य है। तो विद्यार्थियों, ये थी निराला की कविता उत्साह। इसमें कवि निराला ने बादलों के क्रांतिकारी स्वरूप का आवाहन किया है, क्योंकि कवि का मानना है कि सारे काम शांति से नहीं होते, आराम से नहीं होते। नव निर्माण के लिए विध्वंस का होना जरूरी है। तो क्रांति के बिना सृजन नहीं हो सकता, विध्वंस के बिना सृजन नहीं हो सकता। उम्मीद है ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी इसको कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कविता आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।